बैंक निफ्टी के चार्ट पर डेली का टाइम फ्रेम आप लोग देख लीजिए। डेली के टाइम फ्रेम पर हम लोग बताते हैं कल के लेवल्स कौन कौन से रहेंगे हमारे। पहले डेली के टाइम फ्रेम पर देखते हैं क्या होता है मार्केट में कल के दिन, ठीक है। फिर देखते हैं लेवल्स। देखो, हो सकता है कल के दिन एक भी बड़ी गिरावट आ सकती है। मार्केट हो सकता है मार्केट इस सपोर्ट एरिया को तोड़ती है, ठीक है। इस सपोर्ट एरिया को तोड़ती है 52,000 को। अगर जो मार्केट सपोर्ट एरिया को तोड़ती है तो हो सकता है कि ऐसी लंबी कैंडल्स डाउन साइड की ओर बन सकती है, ठीक है। यहाँ पर एक डाउन साइड के लिए लंबी कैंडल्स बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक मार्केट गिरती हुई नज़र आ रही है और ये गैप भी है, ठीक है। इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आ सकती है ये डाउन साइड के लिए, ठीक है। सबका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मार्केट कहाँ आ सकती है, डाउन साइड के लिए। यहाँ तक मार्केट आ सकती है डाउन साइड में, स्टॉप लॉस हंट करने के लिए, खाने के लिए आ सकती है, ठीक है। अगर जो मार्केट इस सपोर्ट एरिया को तोड़ती है, ठीक है, अगर जो मार्केट इस सपोर्ट एरिया को तोड़ती है, कितना है ये, 52,000, 52,000 सपोर्ट एरिया को डेली के टाइम फ्रेम पर तोड़ती है। जो हमारा फिर लास्ट पहला टारगेट होगा वो होगा 51,000, ठीक है। डायरेक्ट 51,000 होगा। जो दूसरा होगा वो होगा 50,000, ठीक है। और अपसाइड का जान लेते हैं। और अगर जो मार्केट ये वाला 52,500 हो सकता है, 52,500 को मार्केट यहाँ से जाकर अप साइड चला जाए, यही यही रेजिस्टेंस से अप साइड चला जाए, 52,500 को तोड़ दे तो हो सकता है मार्केट फिर अप ट्रेंड में हो जाए, ठीक है। मार्केट 52,500 को सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया तोड़ती है तो हो सकता है पहला जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 53,000। जो दूसरा होगा वो होगा 53,500, ठीक है। हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जान लेते हैं कल के टारगेट और लेवल्स क्या होंगे हमारे, ठीक है। पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और कल के टारगेट और लेवल्स लगाते हैं डाउन साइड के लिए, ठीक है। देखो, यहाँ पर दिखा रहा है मार्केट कहाँ चल रहा है। मार्केट चल रहा है 52,200 पर, ठीक है। 52,200 पर चल रहा है। 18 दिसंबर का टारगेट लगाते हैं हम लोग। मार्केट कहाँ चल रहा है, 51,800, ठीक है। अगर जो मार्केट ये वाला टारगेट फिल करता है, सॉरी, एक ये वाला भी है, ठीक है। मार्केट जो चल रहा है वो चल रहा है 51,000, सॉरी, 52,200 पर, ठीक है। 52,200 पर चल रहा है तो हमारा जो ये वाला सपोर्ट, सॉरी, हाँ, ये छोटा सपोर्ट एरिया नहीं है। अगर जो मार्केट इसको तोड़ती है तो हो सकता है 100 पॉइंट का टारगेट हम ले सकते हैं, ठीक है। डाउन साइड के लिए 100 पॉइंट का टारगेट हम ले सकते हैं डाउन साइड में, ठीक है। डाउन साइड में अगर जो मार्केट इस सपोर्ट एरिया को तोड़ती है, ठीक है, 52,100 को सपोर्ट एरिया को मार्केट अगर तोड़ती है तो हम 52,000 तक देख लेंगे, ठीक है। 52,000 तक देख लेंगे एक टारगेट 100 पॉइंट का, ठीक है। अगर जो मार्केट ये बड़ा सपोर्ट एरिया तोड़ती है 52,000 सपोर्ट एरिया मार्केट तोड़ती है तो पहला हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 51,800। जो दूसरा होगा वो होगा 51,700, ठीक है। 51,700। और हम देख लेते हैं, थोड़ा देखते हैं। हो सकता है एक बड़े गैप डाउन की वजह से रे हो सकता है बड़ा गैप अप आ जाए, हाँ, ठीक है। अगर जो मार्केट ये वाला लेवल्स तोड़ती है 51,700, ठीक है, 51,700 का लेवल्स मार्केट अगर जो तोड़ती है तो हो सकता है एक बड़ा ब्रेक डाउन आ सकता है डाउन साइड के लिए, ठीक है। फिर मार्केट ज़्यादातर 51,200 51,200 तक नज़र आ सकती है, ठीक है। 51,200 कल के दिन हो सकता है फिर मार्केट 51,200 तक नज़र आ सकती है डाउन साइड के लिए, ठीक है। ये हमारा जो टारगेट रहेगा ये रहेगा 51,500, ठीक है। ये वाला ये डाउन साइड के टारगेट हैं, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, आपका कलर बदल देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा।
अब हम जान लेते हैं अपसाइड के टारगेट। देखो हो सकता है मार्केट की ये वाला रेजिस्टेंस एरिया तोड़ती है, ठीक है। कितना है ये? 300। 300 का एक रेजिस्टेंस एरिया तोड़ती है मार्केट अपसाइड के लिए। 300 का एक रेजिस्टेंस एरिया मार्केट तोड़ती है अपसाइड के लिए। जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 51,500, ठीक है। 51,500 पहला हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 51,500। अगर जो मार्केट ये वाला रेजिस्टेंस एरिया तोड़ती है तो हमें दो दो या तीन 200 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। अपसाइड के लिए 200 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। और जो दूसरा हमारा टारगेट होगा वो ये वाला होगा, ठीक है, अपसाइड के लिए। सॉरी, एक मिनट। अगर जो देखो हो सकता है मार्केट अगर जो इस लेवल्स को तोड़े, ठीक है, 51,000, 51 नहीं सॉरी 52,500 को तोड़ती है, 52,500 को तोड़ती है तो हो सकता है एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है अपसाइड के लिए, ठीक है। बड़ा मूवमेंट आ सकता है अपसाइड के लिए। ये वाला लेवल्स रहेगा, ठीक है। और ये वाला लेवल्स रहेगा अपसाइड के लिए। और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा ये। अब हम लेवल्स आपको बता देते हैं पहले, फिर जानते हैं। देखो हो सकता है मार्केट ये वाला लेवल्स तोड़ती है, ठीक है, कल के दिन ये वाला लेवल्स तोड़ती है 52,300, ठीक है। 52,300 का रेजिस्टेंस एरिया तोड़ती है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा, छोटा टारगेट, वो होगा 52,500। अगर जो मार्केट 52,500 को रेजिस्टेंस एरिया तोड़ती है अपसाइड के लिए तो हो सकता है एक बड़ा मूव आ सकता है 52,649। और जो दूसरा है वो होगा 52,900। लास्ट टारगेट होगा हमारा 52,000 नहीं सॉरी 53,000, ठीक है। ये तो हो गया बैंक निफ्टी का। आप लोगों को एक बार फिर से बता देते हैं टारगेट और लेवल्स। पहले बताते हैं आप डाउन साइड के, फिर बताएंगे अप साइड के, ठीक है। ठीक है, अब लग चुके हैं हमारे, ये हमारे डाउन साइड के टारगेट हैं, ठीक है। अगर जो मार्केट ये वाला 52,100 को रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया तोड़ती है तो हमारा छोटा टारगेट होगा वो होगा 52,000, ठीक है। 52,000 छोटा टारगेट होगा। जब मार्केट 52,000 का रेजिस्टेंस एरिया तोड़ सपोर्ट एरिया तोड़ती है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा, सॉरी एक मिनट रुकिए, हाँ। अगर जो मार्केट 52,000 को तोड़ती है, ये वाले 52,000 को तोड़ती है, जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 52,800। दूसरा जो होगा 52,000 नहीं सॉरी 52,000 अगर मार्केट रेजिस्टेंस एरिया तोड़ती है तो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 51,800। दूसरा होगा 51,700 और तीसरा होगा 51,500, ठीक है। अगर मार्केट 51,500 को भी तोड़ती है तो हमारा लास्ट टारगेट होगा वो होगा 51,100, ठीक है, 51,200। अब हम अपसाइड का जान लेते हैं। हो सकता है कल के दिन ये वाला लेवल्स मार्केट तोड़ती है, ठीक है। ये वाला लेवल्स मार्केट तोड़ती है, रेजिस्टेंस एरिया मार्केट तोड़ती है तो एक छोटा मूव हमको यहाँ तक मिल सकता है, ठीक है। 100-200 पॉइंट का एक छोटा मूव यहाँ पर मिल सकता है। रेजिस्टेंस एरिया अगर मार्केट तोड़ती है 52,300, ठीक है, 52,300 का रेजिस्टेंस एरिया तोड़ती है तो हो सकता है छोटा मूव हमको इस अपसाइड के लिए दिखा सकता है 52,500 तक, ठीक है, 52,500 तक। अगर मार्केट 52,500 का रेजिस्टेंस एरिया तोड़ती है तो हो सकता है पहला जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 52,649। जो दूसरा होगा वो होगा 52,900। लास्ट टारगेट हमारा होगा 52,000 नहीं सॉरी 53,000, ठीक है। चलो हम लोग निफ्टी फिफ्टी जान लेते हैं, निफ्टी फिफ्टी के टारगेट और लेवल्स क्या रहेंगे। हेलो गाइस, हम लोग आज के निफ्टी फिफ्टी के चार्ट पर, निफ्टी फिफ्टी के चार्ट पर जानते हैं कि ये वाला अगर जो मार्केट देख तो
देखते हैं कि अगर जो मार्केट हो सकता है कल के दिन ये वाला लेवल्स भी फील करे, ठीक है, ये वाला लेवल्स टच करे तब आप साइड के लिए मूवमेंट दे सकती है, ठीक है। अगर जो मार्केट ये रिटेस्ट कर कर हो सकता है मार्केट तब आप साइड के लिए फट सकती है, ठीक है। ये कितना लेवल से 23,900, ठीक है, 23,900 का रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट एरिया मार्केट हो सकता है कल के दिन फिल हो जाए, ठीक है। हो सकता है मार्केट एक ये वाली कैंडल्स बनाई है तो हो सकता है कल के दिन एक ये छोटी बिग कैंडल्स बना सकती है यहाँ पर, ठीक है। कल के दिन मार्केट गिरेगा 100% यहाँ तक, ठीक है। ये गैप अप एरिया पूरा फिल करेगा। देखो अगर जो मार्केट ये वाला रजिस्ट सपोर्ट एरिया तोड़ती है 23,900, ठीक है, 23,900 का सपोर्ट एरिया मार्केट तोड़ती है तो पहला हमारा जो टारगेट डेली के टाइम के फ्रेम पर वो होगा 23,300, ठीक है, 23,300 डेली के टाइम फ्रेम पर। अगर जो मार्केट ये वाला सपोर्ट एरिया नहीं सॉरी रेजिस्टेंस एरिया तोड़ती है कितना है 24,389, तो हमारा पहला टारगेट होगा डेली के टाइम फ्रेम पर वो होगा 24,008 नहीं सॉरी 25,000, ठीक है, 25,000 होगा, 25,000। हम लोग चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर टारगेट और लेवल्स जान लेते हैं लगाकर। कल के हमारे 5 मिनट के टारगेट और लेवल्स क्या रहेंगे 18 दिसंबर के, ठीक है। देखो हो सकता है मार्केट ये वाला लेवल्स तोड़ती है, ठीक है। अगर जो मार्केट ये वाला लेवल्स तोड़ती है 51,000 सॉरी 1 मिनट 24,500 सॉरी हाँ 24,150, ठीक है, 24,150 का लेवल्स अगर मार्केट रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट एरिया तोड़ती है जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 24,000, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं हम। चौबीस हजार सौ और जो दूसरा है वो होगा 24,400। चलो ठीक है, ये डाउन साइड के हो चुके हैं लेवल्स 3 हमारे और अप साइड के वहीं पर मिल जाएंगे अब। ये हमारे हो चुके हैं डाउन साइड के, ठीक है। देखो अगर जो मार्केट ये सपोर्ट एरिया तोड़ती है, ठीक है, सपोर्ट एरिया तोड़ती है 51,000 सॉरी 24,000 24,150 24,150 का अगर जो मार्केट ये वाला लेवल तोड़ती है तो हमारा टारगेट होगा 24,100, जो दूसरा होगा वो होगा 24,000। और मार्केट 24,000 को भी ब्रेक करती है जो हमारा लास्ट टारगेट होगा वो होगा 24,000 नहीं सॉरी 23,900, ठीक है, 23,900 23,900 ये वाला टारगेट हमारा हो सकता है डाउन साइड के लिए लास्ट, ठीक है। और अप साइड के टारगेट हमारे कौन कौन से रहेंगे वो भी बता देते हैं आपको। अगर जो मार्केट ये वाला लेवल्स तोड़ती है, ठीक है, कितना है हाँ मुझे हाँ ये वाला 24,250, ठीक है, 24,250 का अगर जो मार्केट लेवल्स तोड़ती है रेजिस्टेंस एरिया तोड़ती है तो हो सकता है एक अप साइड के लिए भी फोल्ड आ सकता है। जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 24,300, जो लास्ट टारगेट हमारा होगा वो होगा 24,400, ठीक है।
वाला, अगर जो मार्केट ये वाला रेजिस्टेंस एरिया तोड़ती है 24,250 का रेजिस्टेंस एरिया तोड़ती है, तो हो सकता है अप साइड के लिए एक थोड़ा बहुत मूवमेंट आ सकता है। जो पहला टारगेट हमारा होगा वो होगा 24,300, जो दूसरा होगा वो होगा 24,400, लास्ट टारगेट हमारा होगा 24,500। ठीक है, 24,500 ये लास्ट टारगेट हमारा होगा अप साइड के लिए। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक बार फिर बता देते हैं हम। अगर जो मार्केट ये सपोर्ट एरिया को तोड़ती है 24,150 को तोड़ती है, तो हो सकता है पहला टारगेट हमारा होगा 24,100, जो दूसरा होगा वो होगा 24,000, लास्ट टारगेट हमारा होगा 23,900। ठीक है, और ये अप साइड के जान लेते हैं एक बार फिर। अगर जो मार्केट ये वाला रेजिस्टेंस एरिया तोड़ती है 24,200, ठीक है, 24,200 का रेजिस्टेंस एरिया तोड़ती है, तो हो सकता है पहला हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 24,300 लास्ट टारगेट, और फिर दूसरा होगा 24,400, लास्ट टारगेट हमारा होगा 24,500। ठीक है, लास्ट टारगेट होगा अप साइड के लिए 24,500। चलो, वीडियो बढ़िया लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।